ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सत्य युग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, और भार्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा कोई दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं, और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेष शाई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत के व्यतीत करते हैं, वो संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशुयोनि पाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मास को खो देते हैं, उनका कुछ भी शुभ कार्य करना, कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि जितने भी धर्म हैं, वे सब वृथा ही हैं, उनका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। और जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख मास में भोजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने मात्र से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो सब वैशाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करावें। ये कर्म भी सब दानों से श्रेष्ठ है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोलो तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवा कर जलदान करता है, वो अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब निस्संदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करते हैं, उससे भगवान ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिवजी सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा हो तो छत्री दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दे। जितने दान बताए हैं, उनमें जलदान, छत्रदान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वो चातक की योनि पाता है, और जो तृषा से व्याकुल महात्मा को शीतल जलपान कराते हैं, उसे ही राजेंद्र 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, वो सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वो अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक को भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वो सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की नरक यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं।
हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में क्षत्रिय दान का उचित महत्व है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में क्षत्रिय दान नहीं करते, उनको कहीं भी छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूते का दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, ना ही उन्हें संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्मों तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसे भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य फल के कहने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान कुछ भी नहीं होता। और जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं देता, वो पिशाच बनकर पृथ्वी पर ही अपना मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। उसमें त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदान में सब धर्म निवास करते हैं। यहाँ ब्राह्मण एक उचित व्यक्ति को कहा गया है जिसमें सभी गुण विद्यमान हो। ब्राह्मण किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।